अगला प्रश्न पूछा गया, किमत्र हेयम कनकम च कांता श्राव्यम सदा किम। सदा किम श्राव्यम, हरदम क्या सुनते रहना चाहिए। आजकल अगर आप किसी से पूछें तो युवक लोग तो कहेंगे कि दिन भर टेलीविजन सुनना चाहिए और कितने चैनल चल पड़े हैं, बात मत पूछिए। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं सदा किम श्राव्यम, बार बार सदा क्या सुनते रहना चाहिए। उन्होंने कहा गुरु वेद वाक्यम, गुरु के वचन, गुरु का मतलब जो भी श्रेष्ठ पुरुष हैं। कल मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि गुरु के संबंध में ऐसा कुछ नहीं कहागा कि वो किस वेश का होगा, किस वर्ण का होगा, कौन सी भाषा बोलता होगा, किस देश का रहने वाला होगा, ऐसी कुछ नहीं बात कही। जहां श्रेष्ठता है वो चाहे सामान्य व्यक्ति भी हो सकता, लेकिन आचरण में श्रेष्ठ है तो मेरे लिए गुरु तुल्य भी हो सकता। गुरु तो गरिमा है, जहां से गरिमा प्रकट होती है वही गुरु है। तो उन्होंने कहा कि दो वस्तुएं यदि आप सुनते रहेंगे तो हमारा आपका मन ठीक बना रहेगा। श्रवण व्यक्ति को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए साधना के क्षेत्र में श्रवण पहले ही कहा गया है। पहले कहा गया श्रवण, फिर कहा मनन, फिर कहा निदिध्यासन, श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च। उसमें सबसे पहले सुनने की बात कही गई और उसी सुनने की बात को भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं श्राव्यम सदा किम श्राव्यम, बार बार क्या सुनते रहना चाहिए। एक आदमी ने कहा कि भाई इतने दिन तक सत्संग किया, मैंने भी माननीय सरला जी को एक पत्र लिखा था कि आपने तो पूज्य स्वामी जी महाराज के इतने प्रवचन सुने कि आपके यहां आके प्रवचन सुनाने में मुझे तो बड़ा संकोच होता, क्योंकि मैं आपको नया कुछ क्या कहूंगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे लिखी कि स्वामी जी महाराज ने यही कहा था कि भले ही सुना हो फिर भी जीवन में अच्छा सुनते ही रहना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो भगवान आदि शंकराचार्य की बात ही तो कोई, वो भी तो एक आचार्य थे, इसलिए स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने भले ही सुना हो फिर भी आप सुनते रहिए। क्यों सुनते रहिए? वो स्वामी जी कहते हैं शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य से। शास्त्र को आपने कितनी भी बार पढ़ा हो तो भी आप उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि उसमें से मंथन होते होते नया चिंतन व्यक्ति को प्राप्त होता। श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक का छोटा सा ग्रंथ, लेकिन इतना समुद्र जैसा गहरा कि जिसने उसमें बार बार गोते लगाए रत्न मिलते ही हैं, समाप्ति नहीं हो रहा। तिलक को मिल गया, भगवान आदि शंकराचार्य को मिला, विनोबा जी को मिला, और बड़े बड़े अच्छे विचारक जितने गोते बार बार लगाते हैं उसमें से कुछ मिलता है। शास्त्र सुचिंतित, शास्त्र को आपने कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन पुनि पुनि से ही उसको बार बार सेवन करते रहना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी यही बात कही, सदा किम श्राव्यम, बार बार व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए। श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम, गुरु का वचन और वेद के श्रुति के उपदेश, क्योंकि वेद संसार का सबसे प्रथम ज्ञान है। जब मानव सभ्यता का उदय नहीं हुआ था और उस समय सभ्यता पूर्वक मानव कैसे जिए, ये संदेश देने का कार्य इस धरती पर सबसे पहले जिस महान ग्रंथ के द्वारा हुआ वह वेद ही है। और इस बात को हम नहीं कहते हैं, यदि आप पश्चिमी विद्वानों को भी पढ़ेंगे तो शोपनहार ये बात कहता है, मैक्स मूलर ये बात कहते हैं, और बड़े बड़े विद्वान, कई अच्छे अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि वेद संसार का सबसे प्राचीनतम ज्ञान, जिसने मानव को जीवन की दिशा दी। और यही तो बात हुई कि सबसे पहले जब पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव, तो उन लोगों को खाली दो ही शब्द बताए गए, सत्यम वद धर्मम चर। ये वेद की तो वेद नहीं तो सबसे पहले व्यक्ति को कहा कि धर्म का आचरण करना चाहिए और वाणी में सत्य की प्रतिष्ठा करने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने ही हमें संदेश दिया कि हमारे जीवन में जहां जहां कुछ बुराइयां हो समाप्त होनी चाहिए और जो कुछ श्रेष्ठ है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। यद भद्रम तन्ना आसु,